वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चुनू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने और 118 साल रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी भी इनाम में दी। मरियम नवाज ने गांव की सड़कें पुख्ता करने और हॉस्पिटल बनाने का वादा किया। वालिद अरशद नदीम मरियम नवाज हेलीकॉप्टर के जरिए मियां चुनू पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम और उसकी फैमिली को प्राइम मिनिस्टर हाउस मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और 8 नुकाती एजेंडे पर गौर। पाकिस्तान एक्वाडोर के माबैन सियासी रवाबित के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी का इम्कान। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR हुकूमत मुखालिफ तहरीक। शहर इक़्तिदार में ओपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। ओपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। चंद नुकाती एजेंडा तैयार करके हुकूमत को टफ टाइम देने की भी तैयारी। हुकूमत से ना महंगाई, ना बदअमनी, ना ही मईशत संभल सकी। मौजूदा हुकूमत के लिए किए गए वादे पूरे नहीं हुए। वक्त आ गया है कि अब ओपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाया जाए। ओपोजिशन रहनुमाओं का इजलास में इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान भी एक साथ चलने के लिए रजामंद। ओपोजिशन जमातों के इजलास में महमूद खान अचकजई, मोहम्मद अली दुरानी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, जमात इस्लामी और BN मेंगल के वक्त की शिरकत। सिस्टम को बड़े इनकलाब की जरूरत है। हुकूमत IPPs मुआहदों पर डरा रही है कि वो आलमी अदालत में चले जाएंगे। हुकूमत ने FBR को नैब जैसे इख्तियारात दे दिए। FBR टैक्स को बढ़ाने की बजाय अपनी करप्शन बढ़ा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। पास्को गंदम खरीदारी करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। साबिक GM पास्को ज़हूर अहमद रांझा गिरफ्तार। FIA ने साबिक GM पास्को को MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA लाहौर के मुताबिक ज़हूर अहमद रांझा ने MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की वज़ीर दाखिला यूवीट कोपर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सदेबाब के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मज़म्मत हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना जरूरी है। 10 माह से जारी गजा जंग से इसराइल को मुआशी मुश्किलात। फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग को कम करार दे दिया। इससे पहले इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ थी। गजा जंग 2025 तक जारी रह सकती है। इसराइल को दूसरे महाजों पर भी खतरा लाहक है। क्रेडिट रेटिंग में मजीद कमी मुतवक्के है। फिच रिपोर्ट। अमेरिका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस ने मुदाखलत के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। पास्को गंदम खरीदारी करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। साबिक GM पास्को ज़हूर अहमद रांझा गिरफ्तार।
FIA ने साबिक GM पास्को को MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया। तर्जुमान FIA लाहौर के मुताबिक जहूर अहमद रांझा ने MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। पॉलिसी में किसानों के बजाय आढ़तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया। MD पास्को की पॉलिसी तब्दील करने और जाली साइन करने के दिफात के तहत साबिक GM पास्को रांझा ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंडिया। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए कि अब तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। DG FIA की भी जाती हैसियत में अदालत तलबी। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम आज वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अरशद नदीम के एजाज में इस्तकबालिया देंगे। वजीर आजम ने साबिक ओलंपियंस को भी बुला लिया। ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर का इस्तकबाल शायाने शान होना चाहिए, वजीर आजम की हिदायत। तकरीब में काबीना अरकान और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए निजकारी, सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और निजकारी से मुताल्लिक अमूर का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में 5 बड़ी एक्सप्रेस हाईवेज बनाकर शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर रहे हैं। 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और तौसी के प्रोजेक्ट की तकमील से आवाम को सहूलत होगी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और पहली एयर एम्बुलेंस की लॉन्चिंग पर वजीर आला को मुबारकबाद दी। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। PHA का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जलानी पार्क लाहौर में 200 फुट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लोट GT रोड पर रवा दवा। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जश्न आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग। अपना घर सजाएं, सब्ज हिलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनाएं। अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीर बनाएं, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में शानदार आज़ादी नाइट परेड की तैयारी। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में UAE की तारीख का सबसे बड़ा जश्न आज़ादी शो। UAE के वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख अल नहान बिन मुबारक अल नहान, पाकिस्तानी सफीर और हजारों शहरियों की शिरकत। नामवर गुलकारों ने रंगारंग परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। गुलकार शहजाद रॉय के मिली नगमों पर शायकीन झूमते रहे। तकरीब में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को जश्न आज़ादी अवार्ड से नवाजा गया। मुल्क भर में 14 से 18 अगस्त तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बहराए अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। ईरान की जानिब से इसराइल पर 24 घंटे में हमले का इम्कान। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। कहा, अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। मशरिक वस्ता में फौजी ताकत में इजाफा कर दिया। ईरान के बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइडन ने गजा जंग बंदी के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया से बात की है।
ईरान के इसराइल पर मुमकिना हमले का खदशा, दुनिया ईरान पर दबाव बढ़ाने लगी। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टार्मर का ईरानी सदर से राबता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधे घंटे तक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कीयर स्टार्मर ने कहा, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मुफाद में नहीं। जर्मनी, इटली, फ्रांस भी मुमकिना जंग रुकवाने के लिए मुतहर्रिक। इसराइल को मुनासिब वक्त पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान को मुनासिब जवाब देने का हक हासिल है। कायम मकाम ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी का अज़्म का इजहार, इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। हमास रहनुमा के कत्ल का मकसद इस्लामी मज़ाहमती तहरीक को कमजोर करना था। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का ऐलान। गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,000 हो गई। मुतादिद इलाकों में फायरिंग और गोलाबारी, सेहूनी फोर्सेस ने मजीद 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इस्राएली फौज ने खान यूनस, देर उल बला और मगाजी कैंप को निशाना बनाया। खान यूनस में तभी हमले के रुकन समेत 3 फलस्तीनी जान से गए।